हेलो गाइस। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है मित्रता का अंत। ये जो कहानी है ये स्टैंडर्ड 4 की हिंदी की किताब से ली गई है। इस कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक बार एक गाय अपने झुंड से बिछड़कर तथा मार्ग से भटककर जंगल में खो गई थी। एक गाय घूमने निकली अपने झुंड के साथ में, तो वो अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में खो गई। एक शेरनी ने जब उसे देखा तब उसको गाय पर बड़ी ही दया आ गई। हो, गाय बेचारी अकेली घूम रही है। शेरनी उसको अपने घर ले आई। शीघ्र ही वे दोनों अच्छी मित्र बन गई। अब वह जो दोनों एक साथ रहने लगी तो उसके बाद में बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई वो लोग। कुछ महीने बाद शेरनी ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी प्रकार गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। समय व्यतीत होने के साथ साथ बछड़ा बड़ा होकर बैल बन गया और छोटा शेर का बच्चा बड़ा होकर शेर बन गया। ये तो लॉजिकल ही है कि जो गाय का बच्चा बड़ा होकर बैल बनेगा और शेर का बच्चा बड़ा होकर शेर ही बनेगा। पर जब इन दोनों की मम्मियाँ दोस्त थी तो ये दोनों भी क्या बन गए आपस में दोस्त। वे दोनों बड़े होकर भी बहुत अच्छे मित्र बने हुए थे। वे दोनों अधिकतर एक दूसरे से मिलते थे अपने, और दोनों खूब दूर तक घूमने जाते थे। दोनों मिलते थे, मस्ती करते थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। प्रत्येक प्राणी जो भी उनको देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था कि एक शेर और एक बैल इतने गहरे मित्र कैसे हो सकते हैं। इन देखने वाले प्राणियों में एक शियार भी था। शियार का नाम सुना है ना आपने, बहुत ही चालाक जानवर है ये, जो इन दोनों की मित्रता को देखकर रात दिन ईर्ष्या के कारण कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसका विचार केवल उन दोनों के मांस को बारी बारी से खाने का था। जैसे वो शेर और बैल को देखता था उसे लगता था हाँ मैं इन लोगों को मार के खा जाऊं। इसलिए उसने ये सोचना आरंभ किया कि इन दोनों मित्र के बीच किस प्रकार लड़ाई झगड़ा कराया जाए ताकि वे एक दूसरे को मारे और मैं इसका आनंद ले सकूं। ये शियार कितना बेकार था, देखो कितना गंदा सोच रहा था इन दोनों दोस्तों के बारे में। शीघ्र ही शियार ने एक योजना तैयार की। सर्वप्रथम उसने दोनों मित्रों शेर और बैल के साथ मित्रता की। फिर उसने एक दूसरे के प्रति कहानियां बनानी और सुनानी आरंभ कर दी। वह शेर से कहता कि बैल उसके लिए लज्जापूर्ण बातें करता है। उसके बाद वह बैल के पास जाता और उससे कहता कि शेर उसके लिए नीच और तुच्छ बातें करता है। जब भी हमें दो दोस्तों की दोस्ती तोड़वानी हो तो एक दूसरे के लिए भड़का दो पीछे से। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, लेकिन 10 बार जब हम एक ही बात बोलते हैं तो उसे विश्वास होने लग जाता है कि रोज रोज ये बोलता है, मतलब कुछ तो हकीकत होगी ही। तो शियार ने ये चालाकी की कि शेर को बैल के खिलाफ भड़काने लगा और बैल को शेर के खिलाफ भड़काने लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। शियार की बातें और कहानियां जो वह शेर और बैल को एक दूसरे के लिए बताता था वे सभी झूठी थी, परंतु उनका परिणाम वही हुआ जो शियार चाहता था। झूठ झूठ बोलता था लेकिन परिणाम वही हुआ जो शियार चाहता था। शियार क्या चाहता था? शियार ये चाहता था कि दोनों एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को मार दे। दोनों मित्र शेर और बैल अब एक दूसरे के ऊपर संदेह करने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ घूमने जाना भी बंद कर दिया और बात भी वे एक दूसरे से कभी कभी बहुत कम करते थे। अब एक दूसरे के बीच में इतनी शंकाएं पैदा हो गई कि उन लोगों ने बात करनी भी कम कर दी। इधर शियार बराबर उन दोनों को एक दूसरे को झूठी झूठी बातें और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता था। एक दिन क्या हुआ, शेर और बैल झूठी झूठी बातें सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होकर बुरी तरह से लड़ने झगड़ने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने की सोचने लगे तथा अंत में एक दूसरे को जान से मार ही दिया। देखिए, शंका शक कितनी बुरी चीज़ है। जो इंसान, जो भले जानवर हो या इंसान हो, कोई भी अगर एक दूसरे के ऊपर शक, जिसके हम ऊपर हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर शक कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो शक करते हैं तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ये कभी कभी हमारी जान पे भी बनाता है। प्रत्येक प्राणी जो इन दोनों की मित्रता के विषय में जानता था और देखता था, उनके लड़ाई झगड़े और मारने मरने की बात सुनकर स्तब्ध रह जाता। सोचते हो इतने अच्छे फ्रेंड थे और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई,
ये कैसे पॉसिबल हो गया। इस तरीके से वो दोनों सोचते रहते थे। वे सब दुखी होकर कहने लगे अच्छी मित्रता का अंत हो गया। अरे रे बहुत बुरा हुआ, सो सैड। अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अच्छा मित्र मिलता है जीवन में बड़ी मुश्किल से। अच्छा मित्र मिलता है जीवन में बड़ी मुश्किल से, पर मित्रता का अंत होता है तीसरे की सुनने से। पर मित्रता का अंत होता है तीसरे की सुनने से। दुनिया में बहुत से प्राणी होते हैं ईर्ष्यालु। दुनिया में बहुत से प्राणी होते हैं ईर्ष्यालु। मित्रों को लड़ता देख वे होते नहीं दयालु। मित्रों को लड़ता देख वे होते नहीं दयालु। तीसरे का अपना स्वार्थ ही मित्रों को मार देता। तीसरे का अपना स्वार्थ ही मित्रों को मार देता। अपनी बुरी योजना का आनंद भी वही लेता। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। कभी भी अगर अच्छी दोस्ती हो तो तीसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक हमारा दोस्त हमें आकर के खुद ना बोले तब तक उन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कहानी पूरी होती है और इस कहानी के थोड़े से शब्दार्थ है वो देखिए। आनंद, आनंद का मतलब मजा, खुशहाली, प्रसन्नता, इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीनेस। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब है जलन, द्वेष, भेद और इंग्लिश में बोलते हैं जेलसी। प्रत्येक का मतलब हर एक, ईच, एवरीवन। प्रति, प्रति मीन्स ऑफ, तरफ, इंग्लिश फॉर, टूवर्ड्स। प्राणी मीन्स जानवर, पशु, जीव, इंग्लिश में एनिमल और लिविंग बीइंग। भटकना मीन्स रास्ता भूलना, पथ भ्रष्ट होना, इंग्लिश मीन्स टू लॉस वंस वे टू गो स्ट्रे। मनगढ़ंत, कपोल, कल्पित, स्वयं, अपने मन से बनाई गई। मनगढ़ंत मीन्स जो अपने मन से बनाया गया हो, इंग्लिश में फैंसिड या अनरियल। योजना मीन्स प्रयोग, रचना, उपाय, इंग्लिश में प्लानिंग। लज्जा, लज्जा मीन्स लाज, शर्म, इंग्लिश में शेम। विषय, विषय मीन्स मामला, प्रसंग, संबंध में, इंग्लिश में मैटर। स्तब्ध मतलब शांत, खामोश, इंग्लिश में स्टिल, स्टन्ड। संदेह मीन्स शक, अनिश्चय और इंग्लिश में अडॉप्ट। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, इंग्लिश में फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है हिंदी का। अकल पे पत्थर पड़ जाना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मतलब जब सियार ने बैल को शेर के खिलाफ और शेर को बैल के खिलाफ भड़काया तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ भड़क गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए तो उन दोनों ने उनकी बातें मान ली। आँख चुराना मतलब कतरा कर निकल जाना। आज जब राम ने चोरी की पेन पेंसिल की तो वो अपनी मम्मी से आँख भी नहीं मिला पा रहा था। वो आँखें चुरा रहा था कि उसकी गलती ना पकड़ी जाए। इसका मतलब ये। फिर है आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इसका शब्द वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। जब मम्मी ने देखा कि राम ने पेंसिल चुराई तो वो आग बबूला हो गई। आह भरना मतलब दुख अनुभव करना। फिर जब मम्मी ने उसको समझाया कि चोरी करना बुरी बात है तब उसने आह भरी मतलब उसे दुख का अनुभव हुआ। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से मन बेचैन होना। जब राम के मार्क्स शाम से ज़्यादा आए तो उसके कलेजे पर सांप लौट गए मतलब उसके मन में ईर्ष्या हो गई। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अब इस चैप्टर को आप आगे बेटा पढ़िएगा, समझिएगा और जो मैंने पढ़ाया है आपको समझाया, स्टोरी को लर्न करके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को समझाइएगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके बाय, सी यू।